इंसानी थूक में तकरीबन हर तरह के वायरसेस होते हैं जो कि किसी एक को बीमारी हो तो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। बहुत आसानी से। ठीक है ना? 6 माह बाद जब स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, हम्म। ये रिकमेंडेड है, तो कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? उसमें आप कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, ठीक है, उसमें हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस सी। एकदम पता चला सर पर आकर कुछ गिरा है और ये चल तो पिछले कई साल से रहा था और हमने कभी स्क्रीनिंग ही नहीं करवाई। सबसे पहली बात तो आपकी जेब हुँ, हुँ। वो चीखती है, हुँ। क्योंकि अब आपको पता है कि मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस कितनी महंगी हैं, जो दवाइयाँ हैं वो कितनी महंगी हैं। इमरान भाई, एक अमूमी मसला कल्चर की तब्दीली के साथ, ये जी। थोड़ा-सा एडल्ट क्वेश्चन है, तो हम्म। इसको प्लीज़ ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। हम्म। कल्चर की तब्दीली के साथ डिजिटल मीडिया के आने के बाद बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं, जिसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मियाँ और बीवी के आपसी ताल्लुकात में कुछ ऐसे मामलात होते हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, जिसमें एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल अपने जरासीमों को मिक्स कर बैठते हैं। इसको कैसे हैंडल करना है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये ओरल हाइजीन को कितना इम्पैक्ट करता है? अ, इंसानी थूक में तकरीबन हर तरह के वायरसेस होते हैं जो कि किसी एक को बीमारी हो तो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। बहुत आसानी से। ठीक है ना? अब इसमें जो हमारे जो कल्चरल बिहेवियर्स में तब्दीली आई है इंटरनेट की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें ये जो एक्सचेंज ऑफ सेक्रीशंस है, हुँ, हुँ। ये मुंह के अलावा कुछ और भी अनफॉर्चुनेट। है हुँ, हुँ। अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें यही है कि वक्तन फ़क्तन अपनी स्क्रीनिंग 6-6 माह के बाद, साल के बाद करानी चाहिए। हुँ, हुँ। अगर तो स्क्रीनिंग क्लियर आती है, तो फिर तो आप किसी हद तक कहीं भी महफ़ूज़ है। हैं, महफूज़ हैं और आप एक-दूसरे के साथ अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते कि स्क्रीनिंग नहीं करवा सकते और कोई बीमारी है भी, हुँ, हुँ। तो काइंडली लिमिटाइज़्ड एक रूटीन रखें, लिमिटेशंस में रहें, डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में रहें, एक हद में रह के एक-दूसरे के साथ आप ज़िंदगी गुज़ारें। मैं बिल्कुल बहुत ठीक कहा। संभल-संभल के बोल रहा हूँ, हुँ, हुँ। डिटेल से बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, नहीं, चूँकि मुनासिब प्रोग्राम यही बच्चे है भी क्योंकि देख रहे हो सकते ख़वातीन हैं, भी देख रही होती हैं, बच्चे भी बच्चे भी देख रहे देख होते रहे हैं, होते मर्द हैं। भी देख रहे होते हैं। सर, स्क्रीनिंग की आपने बात की। एक शख़्स को अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए 6 माह बाद जब स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, हुँ, हुँ। ये रिकमेंडेड है, तो कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? उसमें आप कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, ठीक है, उसमें हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस सी ठीक है। और जो यूरिया क्रेटिनिन है आपके जो गुर्दों के हैं वो, ये रूटीन के टेस्ट हैं। एलएफटीज़ एलएफटीज़ भी बिल्कुल होने ठीक है। चाहिए, क्योंकि जिगर की बीमारियों से भी और बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती यानी हैं। ये वो मेजर 4-5 टेस्ट मेजर हैं। हैं जो। नाज़रीन, ये हाइली रिकमेंडेड हैं और अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, तो बराए करम ये टेस्ट आपको हर 6 महीने बाद ज़रूर करवाने चाहिए, ताकि इसे होता सिर्फ़ एक फ़ायदा है कि आपको बर-वक़्त पता चल जाता है कि आप किस सिचुएशन में, खुदा न ख़ास्ता अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको बर-वक़्त एड्रेस कर सकते हैं। सर, ताख़ीर के नतीजे में क्या-क्या बोझ उठाना पड़ सकता है? लाइक एकदम पता चला सर पर आकर कुछ गिरा है और ये चल तो पिछले कई साल से रहा था और हमने कभी स्क्रीनिंग ही नहीं करवाई। सबसे पहली बात तो आपकी जेब हुँ, हुँ। वो चीखती है, हुँ। क्योंकि अब आपको पता है कि मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस कितनी महँगी हैं, जो दवाइयाँ हैं वो कितनी महँगी हैं और ज़्यादातर दवाइयाँ इम्पोर्टेड इलाज हैं। से ज़्यादा तशख़ीस महँगी है। बिल्कुल हुँ। तशख़ीस महँगी है, ठीक है? उसके बाद कुछ और कुछ तकलीफ़देह हक़ाइक़ भी हैं हुँ, इसमें, हुँ, उनको हम अगर एक साइड पे रखें, हुँ, अब मुख़्तसरन कहें कि खर्चा ज़्यादा होता है। हुँ, उसके हुँ। बाद अगर कोई बीमारी ऐसी स्टेज पे पहुँच गई कि जहाँ पे जाके सब हाथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर मौत का भी बहुत ख़तरा है। अल्लाह पनाह अता फ़रमाए, आफ़ियत दे। इमरान भाई, आमीन। डेंटिस्ट और क्वालिफ़ाइड डेंटिस्ट के पास कैसे जाएँ? लोग मुश्किल से अपनी 2 वक़्त की रोटी पूरी करते हैं। लेकिन अगर डेंटिस्टी की बात की जाए तो इलाज इंतहाई महँगा है और फिर वही अताई पर तान टूटती है, जो कहता है दरा बचिया ए ते लम्मा हो ते ए पे आई तेरा दंद करता मसला हल। सर, फिर क्वालिफ़ाइड डेंटिस्ट भी तो हाथ हल्का नहीं ना कर रहे। मरीज़ कैसे आए? अब तो बहुत आसान हो गया, मोबाइल पकड़ें, हुँ, हुँ। सर्च करें कि आपके करीब-करीब डेंटिस्ट कौन-सा है। हुँ, हुँ। उससे एक स्टेप आगे चले जाएँ, उसकी रिव्यूज़ देख लें। ठीक है। उस पेशेंट बता देंगे कि ये महँगे हैं डॉक्टर साहब या मुनासिब हैं, हुँ, या हुँ। ये भी पता चल जाएगा कि उनका रिव्यू में उन डेंटिस्ट के साथ तजुर्बा कैसा रहा। हुँ, हुँ। उनकी स्पेशलिटीज़ देखें कि किस काम में वो महारत है उनकी।
ठीक है। ये सारी चीजें मिल, अब तो क्वालिफाइड डेंटिस्ट ढूंढना मुश्किल नहीं है। क्वालिफाइड डेंटिस्ट ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड डेंटिस्ट को जो पे करना है वो एक मुश्किल वो काम है, है, क्योंकि आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमाता है। बिल्कुल ऐसे। मैंने अपने तौर पे ये किया हुआ है, और ये मैं इंस्पिरेशन दूंगा, अल्लाह और भी आपको बहुत से इज्जत दे। करते होंगे, मैं ये नहीं कहता जैसे मैं कर रहा हूँ, कि हम पेशेंट्स को अगर हम देखते हैं कि कुछ का इलाज जो हमने सोचा है या जो हमने उसको प्रपोज किया वो महंगा है, हम उसको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे देते हैं। वाकई। बिल्कुल, हम लोग, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, और अल्लाह करे हम सब ऐसे करना शुरू हो और जाएं। इस इंस्टॉलमेंट के चक्कर में कहीं वो तो नहीं होता, वो दूसरा वो जो सूद वाला मामला कई लोग कर लेते हैं कि नहीं जनाब नहीं किस्तां नहीं, कीतियां ने थोड़े पैसे उन बच जाएंगे। हम डेंटिस्ट हैं, ऐसा बैंकर तो नहीं बैंकर होता, नहीं है। इसीलिए सवाल नहीं, पूछ रहा हूँ ऐसा ताकि नहीं, लोग इसमें ऐसा क्लियर नहीं हो है, सकें। क्योंकि ये दुनिया तो सब कुछ नहीं ना। अपनी इस हैसियत का जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, आगे जाके इमरान जवाब भाई, भी ये तो देना है। तरबियत पर डिपेंड करता है। अल्लाह बिल्कुल ताला ऐसे, ने आपको अच्छे माँ बिल्कुल, बाप दिए, इस वजह एग्जैक्टली, से आपकी नस नस में वो चीज़ मौजूद है। बिल्कुल अमूमी तौर पर लोगों को ये नेमत नहीं मिल नहीं सकी। मिलती, वो उससे महरूमी का शिकार है, और वो देख कर ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो उनके लिए ये एक अजीब बात है।